समाज में दिखाई देती है, जिसका समाधान किसी के पास होता नहीं, दिखाई नहीं देता। इस युग के युग ऋषि युग व्यास वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने अपने दूरदृष्टि से समस्त बातों का अध्ययन किया और देखा कि आज वर्तमान में ये सारी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण है आज व्यक्ति का चिंतन दूषित हो गया। बच्चों बातचीत मत करो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। एक बात करता है सबको डिस्टर्ब होता है, अपने कारण दूसरों को परेशान ना हो, इसका ध्यान रखो। आपके जीवन में और अधिकतर सभी के जीवन में परेशानियां बहुत है। कई प्रकार की परेशानियां, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, अनेक समस्याएं हैं। व्यक्तिगत समस्या क्या है? आज हर व्यक्ति रोग ग्रसित है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। व्यक्तिगत समस्या है, शारीरिक दृष्टि से यदि हमें ठीक दिखाई देता है तो मानसिक टेंशन है, मानसिकता खराब है, परेशानियां बहुत है। और परिवार में विग्रह, परिवार में अलगाव, परिवार में बिखराव, टूटता हुआ परिवार दिखाई देता है। वैमनस्यता परिवार में दिखाई देती है, किसी से किसी की बनती हुई दिखाई नहीं देती है। पति पत्नी में झगड़े, बाप बेटे की बनती नहीं है, व्यापार में झगड़े, भाई भाई में गोलियां चल रही है, एक दूसरे के जान के प्यासे बने बैठे हैं, परिवार टूट रहे हैं। समाज में भय का वातावरण है, जाति पाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। समाज में ऐसा वातावरण आग की तरह फैल रहा है और आग लगी हुई है दानावल की तरह। समाज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक समस्याएं अलग है। राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं देखिए तो आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या कितनी समस्याएं गिनाई आपको। राष्ट्र को उन्नतशील करना है, बनाना है, राष्ट्र को जागृत करना है, तो आवश्यकता है कि हमको शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। राष्ट्र की समस्याएं अनेक है, केवल राष्ट्र की ही समस्याएं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, भयावह स्थिति है। सारे राष्ट्राध्यक्ष चिंतित है कि आने वाले दिनों में यदि वातावरण और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो हो चुका उसे ठीक नहीं किया गया तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी। धरती से मानवता नष्ट हो जाएगी। केवल मानवता ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा यदि ग्लोबल वार्मिंग के इसके लिए हम यदि विचार न करें, उपाय न खोजे तो। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विचार प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, न जाने कितने प्रदूषणों ने वातावरण दूषित कर दिया है। और जिसके कारण ओजोन जो गैस है धरती के ऊपर, वो लेयर के लेयर छिद्र पड़ गए, फट चुकी है, विनाश के कगार पर है, जिसके कारण सूर्य की विकिरणें धरती पर आती हुई चली जा रही, धरती का तापमान बढ़ा रही है और नाना प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित होते हुए चले जा रहे हैं। इसी का कारण है कहीं भूकंप, कहीं विप्लव, कहीं महामारी, कहीं भूकंप, तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कभी अधिक ठंड तो कभी कई जगह पर अधिक गर्मी दिखाई देती है। ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। इसका समाधान क्या है? युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने उसका समाधान दिया है और इसके समाधान के लिए ही ये यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ ही वह समाधान है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हमें बचाएगा। यज्ञ ही वो विधान है जो हमारे ऋषियों ने दिया था, लेकिन हम कालांतर में उसे भूलते चले गए। यज्ञ के माध्यम से हम वातावरण को, हम पर्यावरण को, इतना ही नहीं, हम शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं यज्ञ से। सर्वप्रथम यदि हम खोजे, जांच पड़ताल करें तो पाएंगे कि यज्ञोपैथी चिकित्सा सर्वप्रथम चिकित्सा हुआ करती थी। यज्ञ के माध्यम से बीमारियों को ठीक किया जाता था। वनौषधियों के माध्यम से
आहुतियां दी जाती थी, मंत्र का चयन, लय का चयन, स्वर का चयन, यह सब विज्ञान सम्मत था। कोई धार्मिक कार्य नहीं है यज्ञ। यह यज्ञ धार्मिकता का चोला जरूर पहना है, लेकिन वास्तविक अगर देखें ये सार्वभौमिक यज्ञ है, सबके कल्याण के लिए किया जाने वाला यह कार्य है। इसलिए यज्ञ को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। यज्ञ वह सर्वश्रेष्ठ कर्म, और ये आप सब मिलकर करेंगे। यज्ञ जैसा पुनीत कार्य इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जो स्वार्थ के लिए भी यदि करेंगे तो परमार्थ ही होता है। इसलिए यज्ञ करने का सुअवसर हम सबको मिला है। यदि आप सब अपने घर में भी सुख शांति समृद्धि चाहते, अपने घर में घर स्वर्गीय वातावरण चाहते, घर परिवार में कई परेशानियां हैं, मांगलिक कार्य रुके हुए, भूत बाधाएं से परेशान है, ग्रह दोष, वास्तु दोष और न जाने कितने दोषों से हम परेशान रहते हैं, ये सब का समाधान योग ऋषि ने दिया है, वो करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक उपचार बताए, ध्यान से सुनिए। पता नहीं आप कल आए ना आए, लेकिन आज आए हैं तो मन हुआ कि आपको बता दूं आध्यात्मिक उपचार। आप सब अपने घर में यदि करते हैं तो घर की सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस घर में गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ होता है उस घर में कोई समस्या शेष नहीं रहती, क्योंकि गायत्री को सर्व काम दुख कहा है, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। तो कितना प्रत्येक घर में कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। उपासना के क्रम में 3 माला गायत्री मंत्र का जप। भूत पिशाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। कल के विषय में विस्तार से आपको समझाऊंगा, कि अभी केवल आपको ट्रेलर बता रहा हूं, ठीक है, कल विस्तार से। और यदि आप चाहते हैं कि अपने घर में सुख शांति आए, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, धन धान्य द्रव्य से परिपूर्ण हो, तो आप कल अवश्य पधारेंगे। यज्ञ में भी और सायंकाल के प्रवचन में भी आपको वह पूरा मार्गदर्शन बताया जाएगा। तो गायत्री मंत्र से वो सारे लाभ मिलने वाले हैं। वो कैसा जप करेंगे, किस प्रकार उसकी उपासना करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, कब करेंगे, वो सारा क्रम आपको विस्तार से कल बताएंगे। गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ तो यहाँ आप 24 कुंडी यज्ञ करेंगे, डालेंगे, इसका लाभ तो होगा ही। पर आप अपने घर में यज्ञ करते हैं तो घर में यदि यज्ञ करते हैं तो बहुत लाभ है। तो आप सोचेंगे कि ये कुंड कहाँ से लाएंगे, समिधाएं कहाँ से लाएंगे, सामग्री कहाँ से लाएंगे, घी कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ा तामझाम है, 1 घंटा समय लगेगा। तो भाई और बहनों 2 मिनट का यज्ञ आपको बताते हैं। इस 2 मिनट के यज्ञ में आपका घर का वातावरण बदल जाएगा, और नहीं बदलेगा तो आप हमें पत्र लिखकर बताना कि आपने जो उपाय बताया था हमें लाभ नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ, आपके यहाँ से दमोह ज्यादा दूर नहीं है, वहां शक्तिपीठ है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं और बता देंगे कि आपने यज्ञ किया था, हमें लाभ नहीं हुआ। लेकिन जैसा बताएंगे वैसा आप करते चलिए। तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि भी किसी भी बाबाओं के चक्कर आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, कहीं पर भी आपको हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कुंडली लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जन्मपत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये टोटका या जादू या किसी प्रकार का बात हम आपको नहीं बता रहे, ये आध्यात्मिक उपचार है जो ऋषियों ने बताया है। वह ऋषियों का मार्गदर्शन जो वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने बताया है, वही युग ऋषि ने आप सबके लिए बताया है। इतना सरल कर दिया है कि ये 1 घंटे का यज्ञ 2 मिनट में आप कर सकते हैं। आप अपने घर में करेंगे, यदि आप घर में, अच्छा पहले लाभ सुन लो फिर बाद में करना। लाभ क्या है आपको बता रहे। याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक ने पूछा था कि हे भगवान, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि मनुष्य को केवल यज्ञ करना चाहिए और यज्ञोच्चुष्ट खाना चाहिए। यज्ञोच्चुष्ट किसको बोलते हैं? यज्ञोच्चुष्ट कहते हैं यज्ञ की जूठन को, यानी मनुष्य को यज्ञ की जूठन खाना चाहिए। जूठन का मतलब यज्ञ का प्रसाद, यानी यज्ञ करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब हमने यज्ञ तो भूल गए, यज्ञ भूल गए, हम क्या सीख गए? ताली मत बजाओ, सुनने दो फटाफट क्योंकि समय कम है।
यज्ञ हमने क्या बताया था ऋषि ने कि यज्ञ को करके आप भोजन ग्रहण करें, यज्ञ का प्रसाद। लेकिन हमने क्या समझा, भगवान को खिलाने की बजाय हमने दिखाना शुरू किया, हमने केवल भोग लगाना शुरू किया। भोजन बना घर में, एक प्लेट में रखा, भगवान के सामने रखा, पानी घुमाया और उठा लिया। भगवान ने खाया क्या? नहीं खाया। तो यही करते आ रहे हम। नारियल भगवान को सामने फोड़ा और वो जो ऊपर वाला है दूचा वो भगवान को दे दिया और नारियल स्वयं खा लिया। हमको खिलाना नहीं आया, भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं? कहते हैं कि अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि मिले पुरोहित, ये पुरोहित है, अग्नि के माध्यम से भगवान को हविष्ट मिलता है, जिससे देवता शक्तियां तुष्ट होती है, पुष्ट होती है हविष्ट के माध्यम से। तो यज्ञ के माध्यम से देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें भर भर के वरदान देते हैं। तो अब आज से आप यज्ञ करेंगे, लाभ सुनिए। आपने भगवान को खिलाया, अब भगवान आपके घर का सदस्य बन गए। अब घर के सदस्य होने के नाते अब भगवान की जिम्मेदारी है कि आपके घर का संचालन, आपके घर की कमियों को पूर्ण करना, आपके घर के अन्न को कभी खत्म न होने देना, आपके घर के धन धान्य द्रव्य किसी भी चीज की कमी न होने देना। यह अब उस घर के सदस्य का कार्य हो गया। सदस्य बन गए भगवान। आपने भगवान को खिलाकर खा रहे, भगवान को आपने अपने घर का सदस्य बनाया। अब उसकी जिम्मेदारी है कभी किसी चीज की कमी नहीं जाएगी आपके घर में। आपने अन्नपूर्णा देवी का स्थान स्थापित किया, अन्नपूर्णा आपने आपके घर में आ गई, कभी धन धान्य की कमी नहीं जाएगी। 1 लाख। दूसरा, भूत पिशाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। आपके घर में कोई जादू टोना भूत बाधाएं कभी नहीं लगेगी। आपके घर में गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ हो रहा हो तो कभी नहीं। और कई लोग परेशान रहते हैं, कोई कहता है आपके घर के मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, कोई कार्य संपूर्णता की ओर नहीं जा रहे, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, रुकी हुई कार्य है। तो कोई आकर कह देता है कि आपके घर में ग्रह दोष है, कोई कहता है वास्तु दोष है, कोई कहता है पितृ दोष है। ये सारे दोषों को आप दूर कर सकते हैं किसके माध्यम से? ये बलिवैश्य और गायत्री जप के माध्यम से। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। गायत्री मंत्र के देवता सविता, और सविता की शक्ति मिलती है सूर्य के माध्यम से। हम सीधे सूर्य की उपासक है, तो सूर्य की उपासक होने के नाते और सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह नक्षत्रों का राजा सूर्य है और हमने सूर्य की उपासना की है, तो ये ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सारे ग्रह आपके अनुकूल कार्य करेंगे। इसीलिए यह कार्य आप करेंगे तो ग्रह नक्षत्र भी आपका कुछ नहीं करेंगे। एक और लाभ, पितृदोष कहते हैं पंचभू यज्ञ यानी पितृ यज्ञ करने से पितृदोष मुक्त होते हैं। तो पितृदोष पितृ यज्ञ, ये जो बलिवैश्य कर रहे हैं, यहाँ 5 आहुतियां देते हैं ना, तो इसमें आप पितरों के निमित्त भी एक आहुति दे रहे हैं प्रतिदिन। तो आपके घर के जितने वंशज जो गए हैं पीतर, जो मृतात्मा जो दिवंगत आत्माएं हुई है वो पीतर है आपके घर के, वो असंतुष्ट थे, वो रुष्ट थे, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे। तो यदि आपने ये आहुति दी है, उन प्रेतात्माओं को आपने तुष्ट किया पुष्ट किया, तो वह आपको फिर किसी प्रकार का आपके ऊपर कोप नहीं करेंगे, वह संतुष्ट होंगे तो आशीर्वाद ही देंगे। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोष होता है, उस स्थान का जो वास्तु देवता होता है वो यदि पहले से ही वो संस्कारहीन यदि जगह हो, वहां वास्तु ठीक नहीं है, तो वो स्थान पर किया गया गायत्री मंत्र का जप और बलिवैश्य यानी यज्ञ किया तो वास्तु देवता भी प्रसन्न होते हैं। ये सारे दोषों का निवारण होता है। आपके घर में वैमनस्यता है, परिवार में कलह है, व्यभिचार है, दुराचार है, बातचीत करना बंद है, झगड़े होते हैं, तो जिस घर में बलिवैश्य होता है, यज्ञ होता है, उस घर का वातावरण पॉजिटिव परिवर्तित हो जाता है। निगेटिव वातावरण है तो पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। घर का मानसिक संतुलन यदि बिगड़ा हुआ है तो ठीक हो जाता है। केवल ये एकमात्र उपाय है, गायत्री मंत्र की 3 माला का जप और बलिवैश्य यज्ञ।
तो 2 मिनट का यज्ञ आप लोग करेंगे। माता बहने बोलिए, आप लोग 2 मिनट का यज्ञ है। यदि आपके घर में सब चीज व्यवस्थित होना चाहिए, स्वर्ग जैसी परिकल्पना गुरुदेव ने की है, तो स्वर्ग के लिए घर में स्थापित वातावरण होना अच्छी बात है, वातावरण होना चाहिए, तो वातावरण यज्ञ बनाता है। तो आपके घर में 2 मिनट का यज्ञ आप करेंगे, तो कैसा करेंगे हम आपको बता रहे हैं। प्रतिदिन करना, एक समय करना, 2 समय समय मिलता है 2 समय करिए, या तो एक समय जरूर करना है। 2 मिनट का यज्ञ कैसा करेंगे। आपके घर में भोजन बनता है, बनता है ना। कौन बनाता है, आप ही लोग बनाते हैं कि पुरुष लोग बनाते हैं, महिलाएं बनाती है। तो सबसे पहले सब्जी, दाल, चावल ये बनता है। रोटी बाद में बनाती है कि पहले रोटी बना के रख देते बाद में बनता है। रोटी बाद में बनती है ताकि गरम गरम परोसा जाए, इसलिए। तो रोटी बनाते हैं तो आटे में नमक डालती हो। अब ध्यान दीजिए, आप अपने लिए जो आटा गूंथते हो उसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए छोटी सी चपाती बनानी है, रोटी बिना नमक की। बात समझ में है। बिना नमक की छोटी सी आटे की लोई बनाई और उससे पहली रोटी तावे पर भगवान के लिए सेक लेना है। छोटी सी चपाती आपने रोटी एक प्लेट में रख लेना निकाल के। आपके घर के लिए पूरी रोटियां बना लीजिए। बन गई रोटी। अब क्या करिए, तावा उठा लिया आपने। अब एक प्लेट, यदि लकड़ी का चूल्हा हो तो प्लेट रखने की जरूरत नहीं है, सीधे अग्नि में ही आपको स्वाहा करना है। यदि गैस चूल्हा है तो तावा उठाया, बर्नल पर एक प्लेट रख दी, वो गर्म हो रही है बर्नल पर प्लेट। अब जो प्लेट में आपने रोटी बनाई थी चपाती भगवान के लिए, वो उठाइए प्लेट। उस रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ रखिए, गुड़ है तो, या शक्कर रखिए, शक्कर है तो। घी है तो घी की 4 बूंदे, 4 बूंदे का मतलब गिन के नहीं, 2-4 बूंदे जितनी आ जाए तो वो रख दे। अगर घी नहीं है तो दूध की 2-4 बूंदे रख दिए उसके ऊपर। उसको मिक्स करिए, 6 भाग बनाइए प्लेट में ही, 6 कौर बना लिए। अब प्लेट गर्म हो गई, एक कौर लीजिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। उस प्लेट में जो गर्म हुई उस प्लेट में छोड़ दीजिए, स्वाहा बोल के छोड़ना है। ऐसे 5 आहुतियां देनी है गायत्री मंत्र से। यदि बुक स्टॉल पर किताब मिल जाए बलिवेश्य की, आप लेकर जाना, उसमें गायत्री मंत्र से ही है, पर अंतिम में 5 देवताओं का नाम लिया जाता है। ब्राह्मणेभ्यो नमः, भूतोभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः, ऐसा 5 आहुतियां दी जाती है। वो पंचभूत यज्ञ कहा जाता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं। तो ये 5 आहुतियां आपने दी, उसको चलने दीजिए उस प्लेट में, और ये हमेशा के लिए ये प्लेट जारी रहे, प्रतिदिन के लिए उसी प्लेट का उपयोग करेंगे स्वाहा करने के लिए, ठीक है। अब जो एक बचा है, 6 बनाए थे, एक बचा है, उसको क्या करेंगे, अपने घर में जो भोजन बनाए, दाल सब्जी चावल जो भी, उसमें आप डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब क्या किया आपने, 5 आहुतियां दी, कितना टाइम लगा, 2 मिनट हो गए आपका यज्ञ। केवल 5 आहुतियां ही देनी है, और 6वां भाग आपने भोजन में मिक्स कर लिया। अब ये भोजन जो बना, ये भोजन नहीं रहा, ये भोजन बन गया प्रसाद। अब ये प्रसाद जो भी व्यक्ति खाएगा उसका विचार सात्विक होगा। घर में झगड़े हो रहे हो सास बहू के, तो सब ठंडे हो जाएंगे, झगड़े नहीं होंगे घर में, फिर वातावरण अच्छा होगा। और जो धूम्र हो रहा है यज्ञ का, जो आपने आहुतियां दी, उसको घर में फैलने दीजिए, घर का वातावरण अच्छा बनेगा। जो घर में नकारात्मक चिंतन था वो पॉजिटिव सकारात्मक बदल जाएगा। ये इतना बड़ा लाभ होगा। 2 मिनट का यज्ञ है ये, आप करके देखिए और इतना सारा लाभ आपको मिलेगा। बल्लेवेश्य की किताब मिले तो आप खरीद कर ले जाना, या स्टिकर मिले तो स्टिकर ले लेना। और 5 आहुतियां प्रतिदिन 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप, यानी 3 माला, और बलिवेश्य यज्ञ 2 मिनट का। जिस घर में गायत्री मंत्र का जप और बलिवेश्य यज्ञ होता है, उस घर में सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूर नहीं, समाप्त हो जाएगी। ये हमारे ऋषियों ने बताया हुआ उपक्रम है, यह आध्यात्मिक उपचार है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। यह शुद्ध रूप से वेदों से, शास्त्रों से मिला हुआ ये आध्यात्मिक उपचार है, जो आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है।
तो आप अपने घरों में करते चलिए और देखिए घर में कैसे स्वर्ग की स्थापना होती है। मांगलिक कार्य रुके हुए हैं तो वह भी सुयोग्य वर उस घर में आएगा। ठीक है, तो यह बात हम आपको बताने के लिए 10 मिनट आपके लिए, लेकिन विस्तार से आपको जानना है कल परसों और तरसों का जो